नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। गणित समाधान में हम आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, किस प्रकार इनकी खोज हुई थी, किस प्रकार हमें जिस आवश्यकता पड़ी उस प्रकार से इनकी खोज हुई थी। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, वो कहलाती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होगी, अनंत तक जाएगी, नेचुरल नंबर। ये एक झोला बना दिया हमने जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि संख्याएं ले ली। तो ये जब शुरुआत हुई थी तब प्राकृत संख्या इस प्रकार से थी। फिर धीरे धीरे आगे लगा कि शून्य के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि शून्य के बिना कोई संख्या अधूरी होती है। तो इन्होंने, और शून्य की खोज किसने करी थी? भारत ने करी थी। तो शून्य, जो ही शून्य मिला दिया तो वो बन गई पूर्ण संख्या, होल नंबर, है ना। वह प्राकृत संख्या जिसमें अगर शून्य भी शामिल हो जाए तो वो, या शून्य से प्रारंभ होती हो, वह कहलाएगी पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 सभी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हो वो कहलाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में फिर धीरे धीरे अनवरत आगे और आवश्यकता पड़ी तो उनको फिर पूर्णांक संख्या का हुआ। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसके अंदर धनात्मक संख्या तो है ही, ऋणात्मक संख्या और आ जाती है। जब वह पूर्णांक संख्या होती है जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाए, या इसकी परिभाषा हम अन्य रूप से दे सकते हैं कि वह पूर्ण संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाए तो पूर्णांक संख्या बन जाती है। -4 3 2 0 1 2 3 आदि सभी प्रकार की संख्या है, ये क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। पूर्णांक संख्या के बाद में फिर आगे पता लगा हमको परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्या रेशनल नंबर कह देते हैं। वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकते और Q का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, वह कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या जैसे होती है -4/3, -5/8, प्लस का 5/8, 2/1, 7/4, केवल 4 लिख दूं तो भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटावा 1 नहीं लिखते हैं तो भी अंडरस्टूड है कि यह इसके नीचे 1 होता है। कई बार हम क्या होता है कि कई बच्चों सोचते हैं कि ये तीन तो 1 क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 क्या है? 3 सर ये तो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या हो सकती है। पर यह प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अलावा ये एक परिमेय संख्या भी है। क्यों? इसके नीचे अंडरस्टूड है कि 1 होगा ही होगा, बटाव में इसके हर में 1 होता ही है। चौथे नंबर की संख्या के बाद में हम बात करेंगे 5वें नंबर की संख्या। 5वें नंबर की संख्या होती है अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह कहलाती अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या √π, √2, √3, √5, √7 इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। धन्यवाद साथियों।